नेटवर्क मार्केटिंग निंजा टेक्निक्स। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग की निंजा टेक्निक देने वाला हूं जो आपके नहीं आपके प्रोस्पेक्ट के होश उड़ा देगा। जो टेक्निक को यूज करने के बाद आपको और ज्यादा हाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। आपने लास्ट वीडियो में सीखा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम उसका एक एडवांस वर्जन सीखने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसे जादुई, कुछ ऐसे मैजिकल क्वेश्चंस देने वाला हूं, कुछ ऐसे सवाल देने वाला हूं जिन सवालों को पूछ के आप अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग तक ले आएंगे। एंड यस, दिस इज वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है ये। तो इसे बहुत ध्यान से यूज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये चीजें हो कैसे रही हैं। मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेन करता हूं, बिकॉज आप सेल्स करें, बिजनेस करें, मार्केटिंग करें, आपको ह्यूमंस के साथ ही डील करनी पड़ती है। एंड अगर आप उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझोगे तो आप बड़ा बिजनेस, बड़ा व्यापार नहीं कर पाओगे। बट क्योंकि ज्यादातर लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को जानते ही नहीं है, मैंने तो इसके ऊपर बहुत डीप रिसर्च करी हुई है, मेरे पास डिग्री है ह्यूमन साइकोलॉजी में, इसीलिए मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की वो बारीकियां बता पाता हूं जो आपको कोई नहीं बता पाता। डेफिनेटली आप इसी तरीके से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको अभी के अभी बोलूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे आप एक भी वीडियो मिस ना करें। बेल आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरी वीडियोस की। अब आज इस वीडियो में जैसे मैंने बोला, मैं आपको मैजिकल क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शुरू करता हूं। यस, यू आर माय प्रोस्पेक्ट नाउ, और मैं आपके साथ शुरू करता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर क्या है? मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, कुछ लोग मेरी तरह ही अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं। तो मैं अभी एक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स का काम यह होना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूं, बट आपको सवाल ध्यान से समझ आना चाहिए। मैंने बोला इंसानों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर क्या है? आप कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर मोटिवेशनल फैक्टर इंसानों के लिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जो भी आप सोच रहे हो। बट मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्ट आंसर। एग्जैक्ट आंसर है पैसा। मनी इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल फैक्टर। किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का सबसे पहले यह काम होना चाहिए कि वो लोगों को सिखाए कि पैसे कैसे कमाने हैं। क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो सारी चीजें बेकार है। पैसे नहीं है, इंसान हेल्थ का क्या करेगा? पैसे नहीं है, वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाएगा। पैसे नहीं है, वो इस दुनिया की जो सुख सुविधाएं हैं उन्हें यूज नहीं कर पाएगा। उसके पास अच्छा पहनने को नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। एंड सक्सेस एक इंसान को, सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशन है सबके लिए, बट जैसे मैंने आपको लेवल्स ऑफ लाइफ में बताया था कि कामयाब तब बोलेंगे लोग आपको जब आपके पास वो सारी चीजें होंगी जो लोग चाहते हैं कि उनके पास हो। जब आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनोगे, जब आपके पास अपनी ख्वाहिशें और जरूरतें दोनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन होगा, पर्याप्त पैसा होगा। बट लोग ये समझ नहीं पाते कि वो पैसे कैसे कमाएं, बहुत सारे पैसे कैसे कमाएं। अभी मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं कि आपको ये समझना है कि लोगों को सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है पैसा। इंसानों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है पैसा। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर कुछ और हो सकता है जो आप सोच रहे हो, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, आप देखो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। किसी की प्रॉब्लम है जी, मैं कभी ड्राइवर से मिला तो ड्राइवर मुझे बोलता कि सर मैं जहां रहता हूं वहां पे बड़ी दिक्कत है, हमारे पास अपना पर्सनल वॉशरूम भी नहीं है, तो हमें एक पब्लिक वॉशरूम यूज करना पड़ता है और वहां पे लाइन लगती है, मुझे पानी लेकर जाना पड़ता है, इस तरीके से मुझे पानी भरकर लेके आना पड़ता है, बहुत दिक्कत है वहां पे। तो मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूँ, मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि मैं कैसे भी करके ना अपनी फैमिली को एक 1 BHK दे पाऊँ। अभी मैं एक 10 बाय 10 की जगह पे रहता हूँ, मैं एक 1 BHK दे पाऊँ जहाँ पे हमारे पास अपना प्राइवेट बाथरूम हो, अपना प्राइवेट किचन हो, उस तरीके से मैं जिंदगी जी पाऊँ। ये उसकी ड्रीम है। बट मैंने उससे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि इंसानों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है पैसा। मैंने बोला अच्छा, तो उसके लिए तो मैं कितने पैसों की जरूरत होगी? तो उसने मुझे बता दिया
कि मुझे जी इतने लाख रुपए की जरूरत होगी एक 1 BHK लेने के लिए। परफेक्ट, उसे आंसर पता था कि उसकी प्रॉब्लम कितने पैसे से सॉल्व होगी। एक बच्चा एक अच्छी एजुकेशन लेना चाहता है, वो बोले जी मैं यहां से पढ़ाई करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है मेरा कि इसके लिए आपको कितने पैसे की जरूरत होगी, वो बता देगा जी मुझे इतने लाख रुपए की जरूरत होगी। एक बाप अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, मैं उससे क्लियर पूछूं भाई इसके लिए तुम्हें कितने पैसों की जरूरत होगी, उसके पास आंसर होगा। आप जो गाड़ी चलाना चाहते हो, मैं बोलूं इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत होगी, आप मुझे आंसर दे दोगे। तो हर इंसान को पता होता है कि उसकी प्रॉब्लम कितने पैसे से सॉल्व हो सकती है। वेल, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, राइट, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो जो मैं आपको बताता जा रहा हूं, इसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप मेरी वीडियोस देखें, एक पेन एंड पेपर के साथ बैठें, सो दैट यू कैन नोट कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक आपको ये समझ आ गया कि ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल फैक्टर है पैसा। आज मैं आपसे बोलता हूं, इफ यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, आप हर महीने कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आई नो आप अपने आंसर्स के साथ रेडी हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी आप बोल सकते हो जी मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूं या उससे भी ज्यादा। आपके पास आंसर रेडी है, क्यों? क्योंकि आपको पता है उतना पैसा आएगा तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। चलो एक पल के लिए इमेजिन करो कि आप जितना पैसा कमाना चाहते हो उतना पैसा आपने कमाना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल, आप कहते हो जी मैं 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि आपने 5 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दिया। अब आप कैसी जिंदगी जियोगे, आप कैसे घर में रहोगे, जस्ट इमेजिन। आप कैसी गाड़ी चलाओगे, आप कैसे टूर्स पे जाओगे, आप हॉलीडेज पे अपनी फैमिली को किस तरीके से खुशियां दोगे, आपके घर में जब फंक्शंस होंगे तो आप किस तरीके से फंक्शंस को करोगे, कैसे एंजॉय करोगे अपनी फैमिली के साथ। इफ यू हैव 5 लाख रुपीज मंथली इनकम, तो आप उसे इमेजिन करते हुए बड़े खुश हो रहे होगे, ऐसे यार बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर मैं इतनी इनकम कमाऊंगा और मेरे पास इस तरीके की लाइफ होगी, सब बहुत बढ़िया हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या लगता है कि आपका प्रॉस्पेक्ट ये सब नहीं चाहता? क्या प्रॉस्पेक्ट के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर पैसा नहीं है? आपको क्या लगता है प्रॉस्पेक्ट क्या चाहता है? अरे प्रॉस्पेक्ट भी तो इंसान है, इंसानों के लिए मैंने बोला सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है पैसा। तो उसे अपनी प्रॉब्लम के लिए पता होगा, उसके पास जो भी प्रॉब्लम है, कि मुझे कितना पैसा चाहिए, और यही हमें उससे निकलवाना है। अब आ जाते हैं मैजिकल क्वेश्चंस की तरफ। सी, मैं ट्रेनिंग आपको कितनी भी लंबी दे सकता हूं, मेरे पास बहुत कुछ आपको सिखाने के लिए, पर डेफिनेटली यूट्यूब पे आप सभी डिमांड करते हो सर शॉर्ट में सिखाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखना होता है, अब डिस्ट्रैक्टेड भी होते हो। बट एनीवेज, अभी मैं जो आपको क्रिस्प आपको टेक्निक देने वाला हूं, इसे जरा ध्यान से समझना, लिख लेना। जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो कैसे पूछने, तो आपको ये समझ आ गया कि आपको भी पैसा चाहिए। आपके पास, आपने जो सोचा हुआ मेरे पास इतना पैसा अगर आएगा तो मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा। सिमिलरली आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपने देखा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसे भी पैसा चाहिए, समझ आ गया। तो हमारा पहला सवाल आएगा, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होगे तब हमें ये क्वेश्चंस पूछने हैं। ये मैजिकल क्वेश्चंस क्लोजिंग क्वेश्चंस भी हैं, ये क्लोजिंग की तरफ ले जाएंगे, मतलब सामने वाला ज्वाइन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। सो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना, साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस है। सबसे पहला सवाल है, अगर आप मेरा बिजनेस अभी ज्वाइन कर लेते हो, अगर आप मेरा बिजनेस अभी ज्वाइन कर लेते हो तो आप कितना पैसा हर महीने कमाना चाहोगे जिससे आप एक कंफर्टेबल जिंदगी जी पाओ। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लो। अगर आप मेरा बिजनेस अभी ज्वाइन करते हो तो आप हर महीने कितना पैसा कमाना चाहोगे जिससे आप एक कंफर्टेबल जिंदगी जी सको। अब सामने वाला आपको कोई ना कोई आंसर देगा। ज्यादातर केसेस में सामने वाला इंसान बताएगा जी मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, मैं 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, मैं 50,000 कमाना चाहता हूं। ही विल गिव यू अ फिगर। बट अगर वो कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे, नहीं जी मैंने भी सोचा नहीं, उन्हें आपको ना मजबूर करना है कि वो एक फिगर बता दे। क्यों? देखो, एक फिगर उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही होती है, तो आपको कुछ इस तरीके से बोलना है, जस्ट टेल मी अ फिगर, एक कोई भी फिगर बता दो आप। अब वो बोलता है चलो जी 1 लाख रुपए मैं कमाना चाहता हूं। यस, देखो हर इंसान अपनी औकात के हिसाब से बोलता है, याद रखना।
और औकात के हिसाब से उसके ड्रीम्स होते हैं। एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी से पूछोगे आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, तो आंसर 1 लाख नहीं आएगा। एक सब्जी बेचने वाले से पूछोगे कि आप कितना पैसा हर महीने बढ़िया से कमाना चाहते हो जिससे आप एक कंफर्टेबल जिंदगी जी पाओ, तो 1 लाख रुपए आंसर नहीं आएगा। हर कोई इंसान अपने हिसाब से, मैंने बोला अपनी औकात के हिसाब से, अपनी वैल्यू के हिसाब से आंसर देगा। आज मेरे से पूछोगे कि आप कितना कमाना चाहते हो, तो आंसर 1 लाख रुपए नहीं आएगा। हाँ, 1 लाख रुपए 1 मिनट का आ सकता है, बट आपका महीने का तो बिल्कुल नहीं आएगा। यस, बट प्रॉस्पेक्ट जिनसे आप मिलते हो वो जनरली आम लोग होते हैं। अब आम लोगों के लिए इंडिया के अंदर खासकर 1 लाख रुपए एक बहुत अच्छी इनकम होती है, इसलिए मैं 1 लाख को एग्जाम्पल पकड़ के चल रहा हूं आगे के लिए, क्योंकि आपको आंसर जो मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे, बट 1 लाख रुपए का एवरेज आंसर आपको मिल सकता है। जिन लोगों को मैं प्रेजेंटेशन देता था उन लोगों का आंसर 1 लाख रुपए होता था। अब दूसरी चीज, हमने इस सवाल में एक ट्रिकी चीज डाली है कि अगर आप मेरा बिजनेस अभी ज्वाइन कर लेते हो तो, आर यू गेटिंग इट? अभी ज्वाइन कर लेते हो तो मतलब भाई, अगर तू जो सवाल का जवाब दे रहा है कि 1 लाख रुपए तुझे कमाना है, और मैं तुझे बता देता हूं 1 लाख रुपए कमाना किस तरीके से है, तो आप मेरा बिजनेस अभी ज्वाइन करोगे। आर यू गेटिंग इट? इट इज साइकोलॉजिकल कि आप बोल रहे हो मुझे कि 1 लाख रुपए चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं 1 लाख कैसे, तो आप मेरा बिजनेस अभी ज्वाइन कर लेते हो तो आप हर महीने कितना पैसा कमाना चाहोगे? ब्रिलियंट ना? यस। सो इस सवाल में 2 चीजें हैं। पहली चीज, एक हमें फिगर मिल जाएगी जो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में चल रही होगी, सबकॉन्शियस ब्रेन में चल रही होगी, इतना पैसा हर महीने चाहिए, इतना पैसा हर महीने चाहिए। दूसरी चीज, आप मेरा बिजनेस अभी ज्वाइन कर लेते हो तो ब्रिलियंट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल। अब उसने जब हमें एक फिगर दे दी तो इसके बाद आ जाता है उसको फिगर को अचीव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो उससे हम एक श्योरेंस लेंगे, एक अश्योरेंस लेंगे कि भाई सवाल कुछ इस तरीके से, उसने पहला अपना आंसर दे दिया कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं। मेरा सवाल आता दूसरा, इस 1 लाख रुपए को कमाने के लिए आप हर रोज कितना टाइम दे सकते हो? अब वो इंसान 2 आंसर दे सकता है। आंसर भी देख लेते हैं ना कितने तरीके के होंगे, क्योंकि देखो होता क्या है, जब हम एक मनोवैज्ञानिक हैं तो 2 चीजें हैं, या तो हम सामने वाले को खाली करेंगे या हम उसे ड्रैग करेंगे उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं वो जाए। आर यू गेटिंग इट? कि अगर मुझे आपसे बात करनी है तो 2 चीजें हैं, या तो मैं आपको जानना चाहता हूं तो आपको खाली करूंगा, उसके लिए एक अलग तरीके की चीजें हैं जिसमें हम नीड आइडेंटिफिकेशन वगैरह की बात करते हैं, और दूसरी चीज आ जाती है कि मैं चाहता हूं आप ये काम करो। हम चाहते हैं बच्चा खाना खा ले, तो अगर खाना खा ले तो हमें सिर्फ ये बोलना है कि बेटा खाना खा लो, इससे वो खाना खाएगा नहीं खाएगा हमें नहीं पता, तो हमें साइकोलॉजिकल क्या करना पड़ेगा जिससे वो खाना खाए? हम चाहते हैं लोग ज्वाइन करें, तो साइकोलॉजिकली हमें देखना पड़ेगा कि ज्वाइन करने के लिए उनको हम क्या बोलें, क्या आंसर आए कि वो ज्वाइन कर लें। हमारा पहला सवाल था कि आप हर महीने कितना पैसा कमाना चाहते हो। दूसरा सवाल हमारा ये आ गया कि इस पैसे को कमाने के लिए, लेट्स से उसने 1 लाख रुपए बोला, आप 1 लाख रुपए कमाने के लिए रोज कितना टाइम दे सकते हो? तो आंसर 2 तरीके से आएंगे। पहला आंसर ये होगा कि मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा दे सकता हूं, अपने ऑफिस के बाद जितना टाइम बचेगा सब दे सकता हूं, अपने कॉलेज के बाद जितना टाइम बचेगा सब दे सकता हूं, या मैं सबको छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ काम कर सकता हूं, या मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, सारा का सारा टाइम दे सकता हूं। यू विल गेट एन आंसर कि वो टाइम कितना दे सकता है। और दूसरा आंसर ये आएगा यार टाइम तो मैं ज्यादा दे नहीं पाऊंगा, मेरा शेड्यूल तो वैसे ही बहुत बिजी है, टाइम तो है ही नहीं। अब यहां पे जो पहला आंसर था वो ठीक था, चाहे वो 1 घंटा बोले, 2 घंटा बोले, 3 घंटा बोले, इसका मतलब है कि वो टाइम कमिट कर रहा है। आप समझ रहे हो, वो आपकी डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है, जैसा आप चाहते हो कि वो एक डिसीजन पे पहुंचे, वो डिसीजन की डायरेक्शन में जा रहा है। बट अगर वो बोलता है जी नहीं मैं टाइम तो दे नहीं सकता, मेरे पास टाइम है नहीं, तो ध्यान रखना वो इंसान हो सकता है आपका टाइम वेस्ट कर रहा हो। वो आपके साथ बैठा हो, वो कुछ करना भी नहीं चाहता और कमाना भी चाहता है, ऐसा हो नहीं सकता। वो टाइम वेस्ट कर रहा है भाई, वो कह रहा है मैं टाइम ही नहीं दे सकता, तो वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। दूसरे प्रोस्पेक्ट से बात करो, बहुत प्रोस्पेक्ट से। अब यहां पे उस प्रोस्पेक्ट को आप क्लियर बोलो कि सर अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो आप कमा भी नहीं सकते, सॉरी। उसे मना कर दो, मना करना सीखो।
कुछ लोग होते हैं नहीं आप टाइम नहीं दे सकते, अरे थोड़ा तो निकाल लेना, अरे नहीं जी इतना तो कर लेना, कोई नहीं सैटरडे टाइम दे देना, सैटरडे संडे टाइम दे देना। नॉट लाइक दिस, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि अगर एक इंसान सिर्फ संडे टाइम देगा या सैटरडे संडे टाइम देगा तो कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। वो जरूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए पे 6 महीने में पहुंच जाए, नॉट पॉसिबल। सो उससे रोज की कमिटमेंट लेनी है, रोज 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा 4 घंटा 6 घंटे, वो कितना टाइम हमें दे सकता है उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो बोल रहा है मैं टाइम ही नहीं दे सकता, तो वो प्रोस्पेक्ट आपका टाइम वेस्ट करता है। अब जब उसने एक टाइम की कमिटमेंट दे दी, बहुत बढ़िया। अगर उसने नहीं दी तो उसे बोलो कि आप नहीं कमा सकते, आपको टाइम तो देना पड़ेगा, वहीं पे बंद कर दो। जरूरी नहीं है कि हमें चेप हो जाना है जी, हमें तो अपनी प्रेजेंटेशन दे के घर जाना है, नॉट रिक्वायर्ड। वापस लेना भी सीखो, मना करना भी सीखो, क्योंकि आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। एंड अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तभी आप ऐसा करोगे कि उस इंसान को आप पीछे पड़ जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल अगेन ट्रिकी। देखो जैसे मैंने बोला ना कि आप वापस लेना तो सीखो। चीजों को जब आप वापस ले लेते हो तो उसे पाने की चाहत बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, मैंने अभी एक होटल के अंदर बुकिंग कराई। एक होटल के अंदर बुकिंग कराने के बाद वो होटल मुझे इतना बढ़िया लगा कि मैंने कहा कि इस बार हम अपने लोगों की वर्कशॉप यहां पे करेंगे। तो हमने अपनी 500 लोगों की वर्कशॉप के लिए वो जगह की बुकिंग लिखवा दी। अब उनकी पेमेंट डिटेल भी मेरे पास आ गई। बस पेमेंट डिटेल करने से पहले मेरी टीम ने उन्हें फोन किया कि जी हम पेमेंट करा रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं आप पेमेंट मत कराओ, हमारे पास ना एक और इवेंट की इंक्वायरी आई हुई है और शायद हमें वो इवेंट वहां पे करना पड़ेगा। अब वो बात मेरे तक पहुंची कि भाई वहां पे तो इस तरीके से उनकी बुकिंग आई हुई है। ध्यान से समझना मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पहले सोच रहा था कि करेंगे यहाँ पे या और भी ऑप्शंस हैं। अब मेरे जितने भी ऑप्शंस थे वो साइड हो गए। मैंने कहा करना तो यहीं पे करना है। उसे पाने की चाहत बढ़ गई। नहीं जी आप पेमेंट लो, आप हमारी बुकिंग करो, किसी और की क्यों करोगे, आप हमारी करो, वी वांट इट। आप देखना कभी आप शॉपिंग के लिए जाओ तो शॉपकीपर के पास एक ही वो कपड़ा हो जो एक लेडी खरीदना चाहती है और एक और लेडी आ जाए लेने के लिए। जैसी वो लेडी देखेगी एक बार दिखाना, वो कहेगी नहीं जी ये तो मैंने ना ले लिया है, ये तो हम इसके पेमेंट देने वाले हैं बस। तो आपको ना ये दिखेगा अपने आसपास कि जब कोई चीज छिन जाती है उसे पाने की इच्छा बढ़ जाती है। तो अब प्रोस्पेक्ट के साथ भी हम यही करेंगे। अब हम क्या बोलेंगे उसे, ध्यान से समझना। हम बोलेंगे उसे कि अगर आप ये बिजनेस ज्वाइन नहीं करते, अगर आप मेरा बिजनेस ज्वाइन नहीं करते तो आपके पास क्या कोई और ऑप्शन है 1 लाख रुपए महीना कमाने का? ज्यादातर केसेस में आंसर होगा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर होता तो वो इंसान कर रहा होता ना। वो इंसान 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता है और वो कह रहा है जी मेरे पास ऑप्शंस भी हैं, तो वो ऑलरेडी कर रहा होता ना, वो आपके साथ क्यों टाइम वेस्ट कर रहा होता कॉफी पे। वो इंसान के पास ऑप्शंस नहीं है, हमें पता है, वो बोलेगा जी शायद नहीं है। ब्रावो, आपका काम हो गया। रीजन, क्योंकि अगर सामने वाले के पास ऑप्शंस नहीं है तो जो ऑप्शन आप दे रहे हो उसके पास सिर्फ वही ऑप्शन है। अब जो हम फोर्थ क्वेश्चन बोलेंगे वो डायरेक्ट क्लोजिंग की तरफ ले जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर मैं आपको एक एग्जैक्ट तरीका बताऊं जिससे आपको 6 महीने के अंदर अंदर 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? अब आपको जिन लोगों ने बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा ट्रेनिंग लिया हुआ है उन्हें ऑलरेडी पता है कि कुछ मैं मैजिक वर्ड्स भी सिखाता हूं। अब इस पूरे सवाल के अंदर एक मैजिक वर्ड है, जिन्होंने कोर्स लिया उन्हें पता है कि कितना खतरनाक सामने वाले के ऊपर अप्लाई होता है। आंसर आएगा यस। बहुत बढ़िया रहेगा यार, मैं तो करूंगा जो बताओगे, डन। साइकोलॉजिकल। सो अभी फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ये है, अगर आप मेरा बिजनेस ज्वाइन करते हो और मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताता हूं जिससे 6 महीने के अंदर आपको 1 लाख रुपए महीना आ सकता है तो कैसा रहेगा? सामने वाला कहेगा बहुत बढ़िया रहेगा, तरीका बताओ। अब तरीका बताने के बाद आपका प्लान शुरू हो जाएगा। आप प्लान दोगे एंड उसके बाद सामने वाला ज्वाइन करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्रेमिंग कर चुके हो, आप माइंड फ्रेमिंग ऑलरेडी कर चुके हो प्रॉस्पेक्ट। एंड हमें ये माइंड फ्रेमिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें किसी को भी सेल्स इंडस्ट्री के अंदर क्लोज करना है तो माइंड फ्रेमिंग पहले करना होता है। आज मैं रियल एस्टेट के अंदर बिजनेस करता हूं, आज जिन लोगों को मैं ट्रेन करता हूं उन्हें माइंड फ्रेमिंग पहले सिखाता हूं। सेल्स करना बात की बात है, पहले माइंड फ्रेमिंग है, क्योंकि माइंड फ्रेमिंग नहीं करी तो सेल्स नहीं होंगी।
और दूसरी चीज याद रखना, जब आप उसके बाद प्लान दोगे तो कस्टमाइज प्लान देना है। अब कस्टमाइज प्लान का मतलब क्या होता है कि सामने वाला जो अमाउंट बोलेगा आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान देना है। अगर उसने बोला 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं तो प्लान 1 लाख रुपए के हिसाब से हो। अगर वो कहता है मैं 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं तो प्लान 5 लाख के हिसाब से। अगर वो कहता है मैं 50,000 कमाना चाहता हूं तो 5 करोड़ वाले प्लान से वो मोटिवेट नहीं होगा, उल्टा डिमोटिवेटेड हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, तो मैं कर ही नहीं सकता। यहां पे हमें समझना है कि हमें 2 चीजें करनी है। एक तो माइंड फ्रेमिंग परफेक्ट होनी चाहिए और दूसरी चीज हमें कस्टमाइज्ड प्लान देना आना चाहिए। अब ये दोनों चीजें, माइंड फ्रेमिंग एंड कस्टमाइज्ड प्लान देना, मैंने अपने बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग कोर्स में सिखाया हुआ है। अगर आप एग्जैक्टली सीखना चाहते हो कि आप सामने वाले की माइंड फ्रेमिंग कैसे करो और सामने वाले को अल्ट्रा पॉजिटिव कर दो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, अगर आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं मार्केट में तो यही रीजन है कि आपने इस ट्रेनिंग कोर्स को नहीं ज्वाइन किया हुआ। क्योंकि अगर आपने वो सब चीजें सीख ली जिससे आप लोगों को पॉजिटिव कर पाओगे, माइंड फ्रेमिंग कर पाओगे और आप लोगों को कस्टमाइज प्लान दे पाओगे, तो भाई ज्वाइनिंग्स अपने आप होंगी। आप ज्वाइनिंग करा करा के थक जाओगे बट आपकी ज्वाइनिंग्स रुकेंगी नहीं इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स। देखो, इस कोर्स को लेना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे ऐप का लिंक है, आपको ऐप डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे आपको ये ट्रेनिंग कोर्स, बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स दिख जाएगा। इस कोर्स की फीस हमने ऑलरेडी बढ़ा दी है एंड ये बढ़ेगी आगे। जैसे जैसे इसमें और लोग ज्वाइन करेंगे इसकी फीस बढ़ जाएगी। उसका रीजन है, मैं चाहता हूं ये जो इन्फॉर्मेशन इस कोर्स में मैं दे रहा हूं बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास है। वो लोग जो सच में कामयाब बनना चाहते हैं, जो सच में अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, इस देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर आप अपने कंपनी के अंदर टॉप अर्नर बनना चाहते हो तभी इस कोर्स को ज्वाइन करना, वरना कोई जरूरत नहीं है। जो लोग मेरी ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी, उन लोगों को मैं इस कोर्स पे भी एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूं, बट वो ऑफर भी बहुत जल्दी मैं खत्म कर दूंगा। वो क्या है मैं बता देता हूं। जब आप इस कोर्स को लोगे वहां पे प्राइस आपको ज्यादा दिखेगा, मुझे पता है, बट आपको क्या करना है, आप जब उसे बाय नाउ करोगे, आप चेकआउट पेज पे जाओगे तो वहां पे एक प्रोमो कोड मांगेगा। ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है निंजा 80, इस निंजा 80 को आपको यूज करना है एज अ प्रोमो कोड वहां पे, और आप देखोगे तुरंत वहां पे आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपका ये प्रोमो कोड वर्क कर रहा है वहां पे जाके, तो सोचना मत, तुरंत इस कोर्स को ले लेना, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये प्रोमो कोड काम नहीं करेगा। तो अगर आपका वहां पे जाके प्रोमो कोड काम कर रहा है तो आप तुरंत ले लो, क्योंकि मैंने बोला ये इन्फॉर्मेशन इस कोर्स की मैं बहुत कम लोगों के पास रखना चाहता हूं जो सच में नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका करना चाहते हैं। एंड इफ यू आर द वन जो नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा करना चाहता है, जस्ट ज्वाइन दिस कोर्स राइट नाउ। आप नीचे ऐप डाउनलोड करो, ये प्रोमो कोड अप्लाई करो एंड अपनी कामयाबी का सफर शुरू करो। इस कोर्स की जानकारी हर आदमी के पास नहीं है और ये कोर्स आपको सिर्फ हमारी ऐप पे मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। इस कोर्स के अंदर ऐसा बहुत कुछ है, 100 दिन तक ट्रेन करूंगा आपको। अभी तो आप एक वीडियो देख रहे हो, मैंने बोला यूट्यूब पे मैं आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता, बहुत कुछ सिखाना है मुझे आपको, एंड दैट आई विल ट्रेन इन दिस कोर्स। ये कोर्स एक एडवांस लेवल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। यूट्यूब पे हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पे हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग इस ट्रेनिंग की वैल्यू करें। वो वैल्यू तभी करेंगे व्हेन दे विल पे अ प्राइस, और ये कुछ भी नहीं है। आप इस कोर्स के जो प्राइस पे कर रहे हो इससे कई ज्यादा आप इस कोर्स को यूज करके कमा लोगे मेरे भाई। जस्ट एनरोल इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हो। फाइनली, आपने आज जो 4 मैजिक क्वेश्चन सीखे हैं इन्हें अप्लाई करो। आप चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करो एंड आप लगातार हमारी वीडियोस को देखो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अपनी पूरी टीम की हेल्प करने के लिए, कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए शेयर दिस वीडियो राइट नाउ। एंड फाइनली, अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू ज्वाइन दिस कोर्स, डाउनलोड द ऐप, यूज दिस प्रोमो कोड जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एंड बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग, गो सेल्फ।